51,000, 61,000, 54,000. ये iPad इतना महंगा क्यों है? Well, I'm sure so many of you resonate with this sentiment that I have right now. जब भी आपने टैबलेट लेने की कोशिश की बट आप रुक गए iPad लेते लेते because of its price. बट क्या करें, iPad ने पूरी तरीके से टैबलेट इकोसिस्टम को कंट्रोल भी तो करके रखा है. और दूसरी साइड पे Android does not have a good brand that gives a good enough tablet, and that's where Xiaomi's Mi Pad 5 comes in. It's a good combination of stellar specs, decent performance, great design and an uber affordable price. 26,999 में आपको ये टैबलेट मिलेगा. पर जानने की बात ये है कि is this worth the money and is this an iPad killer? All of that in this review video. और सबसे पहले बात करेंगे डिजाइन के बारे में. Chic, slim and sleek it looks. Very luxurious it feels to hold in your hands. The most important thing as far as design is concerned is that it seems extremely inspired by the modern iPad. चाहे इसके वो squarish edges हो, चाहे इसकी polish हो. So the front has a really nice glass polished finish. The back is polycarbonate and matte and looks really nice. It's very light to hold. ये सब तो ठीक है, but what I'm really missing out here is that it's a Wi-Fi only tablet. इसका मतलब ये है कि इसमें कोई SD कार्ड स्लॉट नहीं है, इसमें कोई सिम कार्ड स्लॉट नहीं है और 3.5mm जैक है वो भी मिसिंग है. तो इससे जो कनेक्टिविटी का ऑप्शन आपको मिलता है वो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है. सो द स्टाइलस इज क्विक टू कनेक्ट वाया द ब्लूटूथ और ये साइड की जो स्ट्रिप है ये इसको प्लेस करने के लिए इसको होल्ड भी करती है और चार्ज भी करती है. बट इट्स नॉट एज स्मूथ एज सैमसंग्स S Pen, बट देन उसकी प्राइसिंग भी ज्यादा है. इसका डिस्प्ले जो है इट्स अ नाइस एंड ब्राइट 11 इंचेस जो काफी विविड है. सैचुरेशन बहुत अच्छा है उसका और कॉन्ट्रास्ट जो वो देता है वो काफी अच्छा है. इट्स 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जो आपको अलाउ करेगा कि आपके सारे टास्क जो हैं वो इजीली अकम्प्लिश हो जाएं. यू जस्ट राइटिंग समथिंग, इफ यू जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू योर ईमेल्स या अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसको उस टाइम पे ये 60 हर्ट्ज में अपने आप ले आएगा. बट अगर वो हाई परफॉर्मेंस एक्टिविटी है जैसे गेमिंग हो गया या अगर आप कोई HD वीडियो देख रहे हैं इट विल ऑटोमेटिकली गो अप टू 120 हर्ट्ज. पर डिस्प्ले में एक छोटा सा हिकअप है, वो ये है कि अगर डार्क सीन्स प्ले हो रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर तो थोड़ा सा लेजिबिलिटी इशू होगा इसमें. Now cameras इसमें दो आते हैं, एक फ्रंट कैमरा और एक रियर कैमरा. Now the rear camera does a better job than the front camera. फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल्स का, रियर कैमरा है 13 मेगापिक्सल्स का. बाकी अगर आप फ्रंट कैमरा भी देखेंगे तो आपकी मीटिंग्स जो है, जूम मीटिंग्स है या वीडियो कॉल्स को बिना किसी ग्रेन्स के अच्छे से मैनेज कर लेता है. बट इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है. सो वीडियोज टेकन इन लो लाइट कंडीशंस कुड बी अ लिटिल ग्रेनी. कंटेंट व्यूइंग को सपोर्ट कर रहे हैं डॉल्बी एटमॉस के 2 स्पीकर्स ऑन ईच साइड. सो इन टोटल देयर आर 4 स्पीकर्स. इसकी ऑडियो जो है काफी लाउड है अगर आप सुनेंगे. Let's now talk about the heart of the tablet. Oh, I mean the performance, the processor. Well, this is powered by Snapdragon 860 SoC. But मैं ये आपको ज़रूर बोलूँगी कि थोड़ा सा outdated है. 860 हम expect कर रहे थे कि at least 870 होगा. My experience was pretty fluid when it comes to sort of dealing with daily tasks. So it runs on MIUI 13 and the entire experience, as you will see, is really customized for the big screen, for this sort of bigger screen real estate. जहाँ पे जो apps हैं वो इसी रेशो में चलते हैं. The best part is that there are no ads, there is no pre-installed bloatware, which basically makes this entire experience very good. Well, अगर मुझे बैटरी को एक लाइन में सम अप करना है तो मैं बोलूँगी huge battery but slow charging. Yes, the battery is a massive 8720 mAh which will easily last you for 10 to at least 16 hours on medium to heavy usage. बाकी इसकी charging is a little slow and that's a little disappointing because that might take a little more than 2 hours, sometimes even 2.5 hours to fully charge this tablet. बाकी आपको चार्जर मिलेगा इसमें बंडल 22.5 watt का. It also supports up to 33 watt fast charging, but then that charger you'll have to buy separately. और
अब आते हैं एडिशनल फीचर्स पे जो इस पूरे एक्सपीरियंस को और भी स्वीटर बनाते हैं. द डॉक, फॉर एग्जाम्पल, द डॉक iPad OS दैट शोज पिन्ड एप्स, जब आप उसको ऊपर देखेंगे वो बिल्कुल iOS की तरह है. एंड सेकेंडली इसमें फ्लोटिंग विंडोज हैं, तो यू कैन हैव 2 फ्लोटिंग विंडोज. फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो, गूगल सर्च कर रहे हो, तो आप एक साइड लगा सकते हो, एंड इफ यू टेकिंग नोट्स तो दूसरी फ्लोटिंग विंडो बन सकती है. उसके अलावा देयर इज स्प्लिट स्क्रीन एज वेल. So what works? Well, the build quality, it's responsive, the display is great, and apps load quite quickly. And what doesn't? Well, the battery dissipates a little too fast, stands out and ticks all the right boxes when it comes to design, battery, camera, and of course is a powerhouse when it comes to specs and performance. So आज के लिए इतना ही. आपको बताइए ये रिव्यू कैसा लगा, और क्या आपके दिमाग में कोई और मॉडल भी है लैपटॉप का which is good in the under 30 bracket? Let me know in the comment section below. We'd love to know your thoughts. Goodbye and thank you very much for watching. This is Sumita Karir signing off, and for all things tech, you know where to log on. Gadget Times.